Hello everyone, welcome back to my channel. So this is the second part on the topic depreciation. If you haven't watched the first part, then do watch it for a better understanding and clarity of the topic. So this is the type of the question that we are going to solve today, wherein we are given multiple assets with their cost, life, salvage, and also the method that is to be used for calculating depreciation. So it says using MS Excel, develop a statement of depreciation that calculates the amount of depreciation chargeable to P&L during the financial year 2011 to 12 onwards till 2016 to 17 in respect of above fixed assets. So basically we have to calculate depreciation for 6 years for these assets. So the first step that we have to do is that recreate this format in MS Excel. I have already done that. Also I've mentioned all the years for which we have to charge the depreciation. Okay, so the thing which is not given in the format is months in the first year. So we have to write months in the first year as well in the format. Also we have to mention the period number. Okay, so now since months in the first year is not given to us in the question, we will have to calculate it on our own. Now द थिंग इज़ वी कांट जस्ट टाइप इट हेयर मैन्युअली कि यहाँ पर अगर ये मेरा 8th मंथ है तो मेरे कितने मंथ्स होंगे फर्स्ट ईयर में, तो मैं यहाँ पे इसे मैन्युअली टाइप नहीं करूँगी, बट इट शुड बी फॉर्मूला ड्रिवन. तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला सोचा है कि इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं. सो आई जस्ट लेट यू नो कि व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट फॉर्मूला. तो पहले तो जस्ट अंडरस्टैंड कि पहले तो हम देखते हैं कि कौन कौन से मंथ्स हमें दिए हुए हैं. दिस इज़ द 8th मंथ, देन 9th मंथ, देन 12th मंथ. तो जो हमारा फर्स्ट डेट जो दी हुई है वो है 8th मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द 8th मंथ. इसका मतलब डेप्रीसिएशन विल बी चार्ज फॉर द 8 मंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. तो मतलब 8 मंथ्स के लिए डेप्रीसिएशन चार्ज होगा. देन अगर 9th मंथ में डेप्रीसिएशन परचेज किया है तो डेप्रीसिएशन चार्ज होगा सिर्फ 7 मंथ्स के लिए. एंड इफ इट इज़ 12th मंथ देन इट विल बी चार्ज फॉर 4 years. देन नेक्स्ट एसेट इज़ परचेज इन दी सेकेंड मंथ, तो इसके लिए सिर्फ 2 महीने के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज होगा. देन एक 3rd मंथ में लिया है, इसके बाद सिर्फ 1 महीने का डेप्रीसिएशन चार्ज होगा. नाउ इफ यू जस्ट क्लोजली ऑब्जर्व द सम टोटल ऑफ दीज 2 इज़ 16. इसके बाद वालों का भी 9 and 7 16, 12 and 4 इज़ ऑल्सो 16, 2 and 2 इज़ 4 and 3 + 1 इज़ 4. तो इसमें ये कॉमन है. अगर हम देखिए मतलब जो भी हमारे मंथ्स हैं वो 3rd मंथ से ऊपर है, मतलब ऑल द मंथ्स विच आर ग्रेटर देन द 3rd मंथ से ऊपर जितने भी हमारे मंथ्स आते हैं उन सबका सम टोटल, उस मंथ नंबर का सम टोटल और जितने मंथ्स के लिए डेप्रीसिएशन चार्ज होगा वो टोटल बन रहा है 16. और जो मेरे मंथ्स हैं जो 1, 2, 3 हैं, मतलब कि जो 4 से छोटे हैं मेरे मंथ्स, अगर उसका मंथ नंबर और जितने मंथ के लिए डेप्रीसिएशन चार्ज हो 4 आ रहा है, ठीक है. तो ये इससे हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि अगर मैं 16 में से माइनस करूं मेरा मंथ नंबर, तो मुझे मिल जाएगा कि मेरे कितने मंथ्स के लिए डेप्रीसिएशन चार्ज हो. इफ़ द मंथ नंबर इज़ ग्रेटर देन 3, बट इफ इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 3 देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4, सब्ट्रैक्ट द मंथ नंबर फ्रॉम 4, तो आई विल गेट द नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच आई हैव टू चार्ज द डेप्रीसिएशन. करेक्ट. अब हम इसका मंथ नंबर जो है, ये जो हमें डेट दी हुई है, इसका मंथ नंबर हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है. हम इसको मैन्युअली टाइप नहीं करेंगे, इस चीज़ को हम मैन्युअली टाइप नहीं करेंगे. इसके लिए भी फॉर्मूला होता है विच इज़ मंथ. मतलब अगर मैं इसके अंदर मंथ का फॉर्मूला यूज़ करके किसी भी डेट का रेफरेंस दे दूँ, अगर मैंने इस डेट का रेफरेंस दे दिया तो ये अपने आप कैलकुलेट कर देता है उसका मंथ नंबर. तो मतलब वी आर नॉट गोइंग टू टाइप इट मैन्युअली, हमें ये फॉर्मूला ड्रिवन रखना है, इसलिए हमें मंथ वाला ये फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा. सो आई जस्ट शो यू कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे. वी विल यूज़ द इफ़ कंडीशन. इफ़ वी आर गोइंग टू यूज़ द मंथ फॉर्मूला. if the month number is
greater than 3, then subtract it from 16, subtract the month number from 16, दोबारा से इसका रेफरेंस दिया, but if it is not, then subtract it from 4, मंथ का फॉर्मूला, करेक्ट। तो इसमें यही है कि अगर मेरा मंथ नंबर 3 से ग्रेटर है तो उसे 16 में से माइनस करो मंथ नंबर को, एंड इफ इट इज़ नॉट तो उसे 4 में से सब्ट्रैक्ट करो। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे मंथ्स इन दी फर्स्ट ईयर कैसे हैं। तो इसमें हम कभी भी मैन्युअली टाइप नहीं करते, बट ये हमेशा के हमेशा हमारा फॉर्मूला ड्रिवन होना चाहिए। नाउ दिस इज़ नॉट द ओनली फॉर्मूला बाय विच वी कैन कैलकुलेट मंथ्स इन दी फर्स्ट ईयर, और भी फॉर्मूला से हम मंथ्स इन दी फर्स्ट ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं, करेक्ट। बट इसका कोई बिल्ट इन फॉर्मूला नहीं होता है, हमें खुद से सोचना पड़ता है कि क्या इसमें लॉजिक लगाएंगे। ओके, सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डेप्रीसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर फॉर ऑल ऑफ दीज एसेट्स, जो कि बहुत ईजी है, जो हमने पहले क्वेश्चन करा था यहाँ पर, ड्रॉप डाउन वाला क्वेश्चन जो हमने करा था यहाँ पर, जिसमें हमारे पास ड्रॉप डाउन था। तो इसमें हमने फर्स्ट ईयर के अंदर यही फॉर्मूला यूज़ किया था, दैट मेथड अगर मेरा SLN है तो यूज़ द फॉर्मूला ऑफ SLN, एंड इफ इट इज़ नॉट SLN देन यूज़ द फॉर्मूला ऑफ DB। ये हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, ये सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इफ द मेथड इज नाउ ओके, इफ द मेथड इज स्ट्रेट लाइन, इसको मुझे इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ेगा, if the method is straight line then use the formula of SLN, which is cost, salvage, life, okay, so I'm not freezing them, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर के अंदर इस फॉर्मूला को ड्रैग करूँगी तो आई वांट कि रिस्पेक्टिव कॉस्ट और लाइफ और सैलवेज अपने आप को कैच करता रहे, दैट्स व्हाई आई एम नॉट फिक्सिंग इट, ठीक है। सिंस इट्स फर्स्ट ईयर तो हमें ये पूरे साल का डेप्रीसिएशन दे रहा है, बट मुझे चाहिए सिर्फ जितने मंथ्स इन दी फर्स्ट ईयर हैं उसके ऊपर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आई विल गिव द रेफरेंस ऑफ दिस मंथ्स इन दी फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय 12, ओके, एंड इफ इट डज नॉट satisfy the condition then use the method diminishing balance. Again we are going to select cost, salvage, life, period is here. now इसे फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि मैं फॉर्मूला को ड्रैग कर रही हूँ तो ये भी नीचे आने लगेगा, तो इसलिए आई विल हैव टू फिक्स इट, एंड देन द month in the first year. Now I'll just close the bracket and enter. So here I got the depreciation on my first year and now I'll drag it down. तो मुझे यहाँ पे सारे के सारे एसेट्स के फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन मिल गया, करेक्ट। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द डेप्रीसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर। अब यहाँ पर फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला तो हम ड्रैग नहीं करते हैं, हम हमेशा सेकेंड ईयर का फॉर्मूला ड्रैग करते हैं बाकी सारे ईयर्स के अंदर। तो यहाँ पर पहले तो मुझे जो भी फॉर्मूला लिखना होगा यहाँ पे मुझे फिक्सिंग भी करनी पड़ेगी, करेक्ट। ऑल्सो अब ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करा था जब हम लोग ड्रॉप डाउन वाला क्वेश्चन कर रहे थे फॉर अ सिंगल एसेट, तो हमने यहाँ पे जो ये फॉर्मूला यूज़ किया था, दिस इज़ अ फॉर्मूला दैट वी हैव यूज्ड, ये सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे उसके अंदर भी। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, इतना फॉर्मूला, बट काउंट फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे इसके अंदर, काउंट फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज उसका मैं रीज़न बता देती हूँ कि यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि दैट वी हैव टू चार्ज डेप्रीसिएशन फॉर 6 ईयर्स, करेक्ट। और हम काउंट फंक्शन जब यूज़ करते हैं हम किसका रेफरेंस देते हैं, हमेशा हम देते हैं ईयर का रेफरेंस देते हैं कि जितने भी हमारे ईयर्स हैं, जहाँ तक हमारे ईयर्स हैं वहाँ तक आप डेप्रीसिएशन हमें कैलकुलेट करके दो, जैसे ही मेरे ईयर्स ख़त्म हो रहे हैं आप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना बंद कर दो। बट अब यहाँ पर क्या है कि मेरे कुछ एसेट्स की जो लाइफ है वो है 4 और इसकी एसेट है की लाइफ है 3, तो इसका मतलब अगर इसकी लाइफ ऑफ एसेट 3 है तो हम डेप्रीसिएशन कितने ईयर्स के लिए चार्ज करते हैं, लाइफ ऑफ एसेट +1, इसका मतलब सिर्फ 4 ईयर्स के लिए डेप्रीसिएशन चार्ज होना चाहिए।
इस केस में सिर्फ 5 ईयर्स के लिए डेप्रीसिएशन चार्ज होना चाहिए, बट अगर मैं यहाँ पे काउंट फंक्शन लगा दूंगी तो वो 6th ईयर के लिए भी डेप्रीसिएशन चार्ज करके देगा, विच इज़ रॉन्ग। ये इसके अंदर, इस केस के अंदर 5th ईयर पे ही इसका डेप्रीसिएशन रुक जाना चाहिए, मतलब 5th ईयर इज इट्स लास्ट ईयर, 6th ईयर पे उसका डेप्रीसिएशन कैलकुलेट नहीं होना चाहिए। तो काउंट फंक्शन वोंट सर्व हियर द पर्पस, इसलिए हम यहाँ पे काउंट फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते हैं, रादर हमें कोई और फंक्शन सोचना पड़ेगा, कोई और कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इस वाले एसेट को के एग्जाम्पल को देख के करूँ कि इसके अंदर मुझे डेप्रीसिएशन चार्ज करना है लाइफ ऑफ एसेट +1, इट मीन्स 4+1, मुझे 5 ईयर्स के लिए डेप्रीसिएशन चार्ज करना है यहाँ पर। तो इसका मतलब कि सिर्फ 1 2 3 4 5 के लिए डेप्रीसिएशन चार्ज हो, 6th पे आके रुक जाए। तो मुझे कंडीशन ये लगानी पड़ेगी दैट इफ़ द पीरियड, इफ़ द ईयर इज़ लेस देन लाइफ ऑफ एसेट +2, समझ रहे हो, लाइफ ऑफ एसेट +2 विल बी 6। तो इफ़ द ईयर इज़ लेस देन 6 तो चार्ज करो डेप्रीसिएशन, करेक्ट, बिकॉज मुझे लाइफ ऑफ एसेट +1 ईयर तक चार्ज करना होता है, तो वो है 5th ईयर, मुझे 5th ईयर के लिए भी डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। तो इसलिए मैंने इसके अंदर कंडीशन ये डाली है दैट इफ़ द ईयर इज़ लेस देन लाइफ ऑफ एसेट +2, करेक्ट। तो इसके लिए अब बस कुछ नहीं करना है, हमने जो यहाँ पर काउंट फंक्शन यूज़ करते थे, इसकी जगह पे ये कंडीशन डाल देनी है दैट पीरियड इज़ लेस देन लाइफ ऑफ एसेट +2, बस वो कंडीशन डालकर बाकी फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा सारा का सारा। सो आई विल जस्ट शो यू, इफ़ द पीरियड, नाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ द थिंग कि यहाँ पर हम लोग जब इसको फॉर्मूला को मैं राइट साइड ड्रैग करूँगी तो उसे कॉलम चेंज करने हैं अपने, बट जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूँ तो ये अपनी रो चेंज ना करे, सो विल हैव टू फिक्स द रो, बट कॉलम को फ्री रखेंगे यहाँ पर। तो मतलब मुझे 51 को फ्रीज करना है, 51 फ्रीज हो गया। नाउ इफ़ द पीरियड इज़ लेस देन लाइफ ऑफ एसेट, इस केस में मुझे कॉलम को फ्रीज करना है बट रोज को फ्री रखना है, सो आई विल फ्रीज डी। if it is okay +2, it is less than life of asset +2, then again we are going to use the if function method, again we are going to freeze here the column. If the method is straight line, then again we have to use the if function. So if you have watched the first video, so ये easily समझ में आ रहा होगा, but अगर you have missed the first video तो maybe it may sound little complicated, तो इसलिए जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच इट। ओके, सो इफ़ द मेथड इज स्ट्रेट लाइन, देन वन मोर कंडीशन वी हैव टू पुट दैट इफ़ द पीरियड इज, यहाँ पर फिर से मुझे रो फ्रीज करनी है, इट इज़ लेस देन लाइफ ऑफ एसेट, fix the column +1, then charge SLN for the whole year, cost, freeze the column, salvage, freeze the column, life, again freeze the column and close the bracket. Okay, and if it does not satisfy the condition, then again we will put the formula of SLN, but here in this case it will charge depreciation for rest of the months. So SLN, cost, fix column, salvage, fix the column, life, fix the column, close the bracket. Now multiply it with 12 minus months in the first year, fix the column, close the bracket, divided by 12. I am writing the formula in the formula bar now. So now we have to close this if function जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, अब यहाँ पर इस फंक्शन को क्लोज कर देंगे हम ब्रैकेट लगाकर एंड पुट कॉमा। अब जो फंक्शन हमने इफ़ का यहाँ पे लगाया हुआ था, दैट इफ द मेथड इज स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला विच इज कॉस्ट, फ्रीज द कॉलम
cost, salvage, freeze the column, life, freeze the column, period, freeze the row, रो फ्रीज हो गई. देन मंथ इन द फर्स्ट ईयर, फ्रीज द कॉलम. ओके, सो नाउ वी हैव टू क्लोज द इफ फंक्शन जो हमने यहाँ पे मेथड के लिए यूज़ किया था. नाउ वी विल पुट द कॉमा, और जो हमने इनिशियल कंडीशन लगाई थी दैट इफ द पीरियड इज लेस देन लाइफ ऑफ एसेट प्लस 2 एंड इफ इट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन, तो हमें ब्लैंक चाहिए, तो अब हम उसके लिए ब्लैंक लिख के एंटर. तो यहाँ पर हमारा डेप्रीसिएशन आ गया है. नाउ ऑल वी नीड टू डू इज जस्ट ड्रैग इट. ये हमने ड्रैग कर दिया. इसको राउंड भी कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं. नाउ यू कैन सी कि जो मेरा प्लांट एंड मशीनरी थी जिसकी लाइफ 4 ईयर्स थी, तो इसने सिर्फ 5 ईयर के लिए ही डेप्रीसिएशन चार्ज किया है. रोड एंड रोलर के लिए जिसकी लाइफ 3 थी, 4 ईयर्स के लिए ही डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ है, और उसके बाद अपने आप वो बंद हो गया है. यहाँ पे डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं हुआ है. So this is it for today's video. I hope you find this video useful, and I guess almost जितनी वैरायटी होती है डेप्रीसिएशन में मैंने वो दोनों वीडियोज़ में कवर कर दी है. सो विल हैव अ बेटर क्लैरिटी अबाउट दिस. ऑल्सो बी वेरी केयरफुल वेन एवर यू आर यूजिंग द फॉर्मूलाज. ब्रैकेट क्लोज करते रहना, और जब हम इफ फंक्शन यूज़ करते हैं कभी भी, तो जस्ट मेक श्योर अपने इफ फंक्शन को काउंट करके देखो कि मैंने ये वाला इफ फंक्शन लगाया तो मैंने इसे कब क्लोज करा, फिर मैंने ये फंक्शन लगाया तो कब क्लोज करा. तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रैकेट्स के साथ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अदरवाइज़ इतना फॉर्मूला टाइप करने के बाद व्हेन इट शोज़ एरर तो वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग होता है कभी कभी. सो इसलिए बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग लॉन्ग फॉर्मूलाज, एंड आई विश यू ऑल लक. थैंक्स फॉर वॉचिंग. ऑल्सो if you find any kind of problem in fixing the cells, you don't know कि कब मुझे रो को फ्रीज करना है, कब कॉलम को फ्रीज करना है. सो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दैट, when to fix cells, and also in that video I am covering the common function that are used in almost every topic of MS Excel, so you can just watch that video as well.